हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। 13वें को दिखाइए एक बार। 13वें में इन्होंने कहा, मतलब विदुर जी ने कहा, और ये बात हम इसमें बताऊंगा जो कल भूल गया था बताना। साश्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते। सा मतलब वह, स्त्रीलिंग में, वह हरि कथा में लगी हुई मति या हरि कथा, दोनों श्रद्धानस्य, जिस व्यक्ति की उस कथा में ऐसी श्रद्धा है या हरि कथा में ऐसी मति लगी हुई मति है, उसकी विवर्धमाना, जैसे जैसे उसकी कथा में श्रद्धा अर्थात रुचि बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, एक बार सुनकर के तृप्त नहीं होता है, वो फिर सुनता है, तो विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसः, उस मनुष्य की अन्यत्र विरक्ति कर देती। अन्यत्र मतलब अन्य चीजों से, कथा से नहीं। कथा अन्य सभी चीजों से विरक्ति कर देती है, मोक्ष की इच्छा से भी विरक्ति कर देती है, लेकिन कथा से विरक्ति नहीं कर हो जाती है। इज इट ओके? भक्तों की संगत से अन्य चीजों से विरक्ति हो जाती है, लेकिन भक्तों की संगति से विरक्ति नहीं होती है, कभी नहीं होती है। अगर भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो भक्तों की संगति में आने की इच्छा और अधिक होगी। जैसे शराब पीने में अगर कोई प्रगति कर रहा है तो उसे शराबियों की संगति करने की इच्छा अधिक होगी, है कि नहीं? वो कभी भी ऐसे लोगों की संगत नहीं करेगा जो शराब विरोधी आंदोलन में है कि नहीं? तो सही स्वाभाविक सी बात है। जिन लोगों की संगति आप करते हैं वैसे ही हम कहलाए जाते हैं। चोरों की संगति करने वाला चोर, कामियों की संगति करने वाला कामी, शराबियों की संगति करने वाला शराबी, और भक्तों की, भागवत कथा प्रेमियों की संगति करने वाला भागवत कथा का प्रेमी। सिंपल। तो बढ़ती जाती है। और अन्य सबसे, अन्य मतलब, अन्य का मतलब क्या है? मोक्ष से भी। धर्म अर्थ काम तो है ही, और अन्य सभी मोक्ष से भी विरक्ति कर देती है। तो एक प्रश्न भक्त कर रहे थे हमारे कल्याण प्रभु, अच्छा प्रश्न था, मोक्ष से विरक्ति क्यों हो जाएगी? देखिए, मोक्ष अगर सायुज्य के अर्थ मिले तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो। मोक्ष को तो नरक कहा गया है, सायुज्य को, है ना? क्यों कह रहे हो नरक? क्योंकि वहां सेवा करने को मिलेगा ही नहीं। और देखिए, हम लोग का धर्म ही है सेवा करना। हमारा मतलब बनावट, रचना ही भगवान ने सृष्टि ऐसी करी है जीव की, अगर शब्द कहा जाए, यद्यपि जीव की सृष्टि नहीं हुई है, लेकिन जीव कॉन्स्टिट्यूशनली बने हैं सेवा करने के लिए। कोई सेवा नहीं मिले तब हम परेशान हो जाते हैं। पहले इस बात को बड़े से समझ लीजिएगा। आपको और मुझको हमेशा कोई ना कोई सेवा के लिए चाहिए, अगर कोई नहीं तो अपनी इंद्रियां मिल जाएंगी। वी नीड इंगेजमेंट, और वहां कोई इंगेजमेंट है ही नहीं। बोर नहीं हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे वहां पे। तो उधर तो इंटरेस्ट पहले ही समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न होगा कि फिर वैकुंठ जाने की इच्छा भी समाप्त क्यों जाती है? अरे वैकुंठ का सुख उसको यही मिलने लगता है। यही तो अगला श्लोक, इसका श्लोक का आगे वाला भाग बता रहा है। हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य, क्योंकि अन्य सभी जगह से उसका मन विरक्त हो गया। विरक्ति मन में अनुभव की जाती है ना, तो अब वहां तो जाएगा ही नहीं मन उसका। जैसे अपने चित्त में आप देखिए, जप करने से और कथान रोज सुनने से बहुत जगह मन जाता ही नहीं है। जैसे अभी हमने ये जियो का कनेक्शन लगवाया तो उसके संग कोई सेट टॉप बॉक्स आता है, कुछ होता है जिससे कुछ टीवी के चैनल दिखाए जाते हैं, तो वह भी साथ में दिया गया। तो हमने इसका क्या करेंगे, समझ में आ गया। कहते हैं आप टीवी नहीं देखते हैं? हमने कहा हाँ, नहीं देखते हैं, टीवी नहीं खरीदने का नहीं है। तो अब उधर तो मति नहीं जा रही ना। अब हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कभी टीवी देखा ही नहीं है, टीवी का मतलब नहीं जानते, लेकिन आप देखेंगे कि सुबह से शाम हो गई, फिर कल फिर सुबह से शाम हो जाएगी, फिर परसों भी सुबह से शाम हो जाएगी। टीवी किस चिड़िया का नाम है, उधर मन में नहीं आता ना। आप देख रहे हैं ना। और ऐसा नहीं कि हम लोग भगवत प्रेम को प्राप्त हो गए, अभी भी ऐसी थर्ड क्लास की चीजों से विरक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो अब उन सब चीजों की वजह से भगवान के हरि का स्मरण बाधित नहीं हो रहा है। क्या ये आप समझ पाए? बहुत अच्छा श्लोक था ये कल का। जिन चीजों में आसक्ति होती है उधर मन जाता है, तो वहां जब मन जा रहा है तो हरि के स्मरण से मन हट गया कि नहीं हट गया? तो कथा के प्रभाव से क्या हुआ? उधर जाना बंद हो गया। जहां मन भागता था वहां मन नहीं भग रहा। अब क्या हो रहा है? हरि पदानुस्मृति, भगवान हरि के चरणों की निरंतर स्मृति हो रही। निरंतर स्मृति का मतलब हो रहा है बार बार स्मरण कर रहा है, उनके गुणों का, उनके रूप का। उनके गुणों का स्मरण बहुत होता है। यह उनके भक्तों के बारे में, अर्जुन के बारे में, युधिष्ठिर के बारे में,
ये आप लोग उसको हल्के में ले रहे, सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए, बाथरूम में और स्टूल पास करते समय भी आपको स्मरण होगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये यहाँ सुना था, वो सुना था। दिस इज हाउ, स्मरण तो वहां भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना। दिस इज हाउ इट इज देयर, यू दिस इज वेरी एडिक्टिव। नहाते हुए भी कुछ भी, जैसे आज मैं मृदंग रिपेयर के लिए गया था, कुछ और काम के लिए गया था, तो मेरे मन में आया कि भाई महाप्रभु यह तो नहीं कह रहे कि 24 घंटे माला से जप करो, कह रहे कीर्तन करो, तो कीर्तन तो गाया जा सकता है ना। भाई दोनों हाथ से स्कूटर चला रहे हैं, एक हाथ से मत चलाना, तो दो हाथ से चला रहे हैं, तो अब दोनों हाथ इंगेज हैं, तो क्या आप कीर्तन नहीं कर सकते? जो भी ट्यून पसंद है आपको, हरे कृष्णा और वट एवर, यू गेट 1000 टाइम्स बेनिफिट्स इन वृंदावन, एनीवेयर बेसिकली यू चैंट हरे कृष्णा। कीर्तन करने के लिए बोल रहे हैं ना, तब तो भगवान आपको ऐसी बुद्धि देते रहते हैं, यू डोंट बिकम डिसइंटरेस्टेड। आप रास्ते में कौन था क्या था कुछ याद नहीं रहता है। अभी भी मेरे को ऐसा नहीं कि भगवान का स्मरण होता रह रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों से अभी मन बिल्कुल हट गया। आप लोग कभी हट ही गया होगा, उसमें कोई कहने की बात तो ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे भगवान हरि के चरणों की स्मृति बढ़ती जाती है, और उस कारण से निर्वृतस्य आनंद जिसको मिलने लगा है, बहुत आनंद मिलने लगा। अब समझ में आया श्लोक? जब उसको यहीं पे परम सुख मिलने लग गया है, तो वैकुंठ जाने के लिए अलग से अपेक्षा क्यों करेगा? भाई जैसे एक भक्त बता रहे थे कि जीवन में वह कभी होटल में नहीं खाए, मतलब भक्ति में आने से पहले भी, क्योंकि माता जी उनकी पत्नी बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। हम नाम दे रहे हैं, रघुपति प्रभु के बारे में बता रहा हूँ, और सुर सत्य माता जी इतना अच्छा भोजन बनाती हैं, सही में अच्छा बनाती है। होटल वाले क्या बनाएंगे, वो तो टच भी नहीं कर सकते। तो इतना अच्छा भोजन जब घर में ही मिल रहा है, तो व्यक्ति बाहर क्यों खाएगा? तो जब यहीं बैठे बैठे व्यक्ति को सुख मिल रहा है, तो वैकुंठ में जाए या ना जाए, उसके वैकुंठ का निर्माण तो यही हो गया ना। जैसे यहाँ पे जगत में कहते हैं, अरे एसी इतना तेज चला रखा कि शिमला बना दिया है, तो इसका मतलब क्या है? शिमला का वातावरण आपके घर में ही बन गया है। और कभी कभी कहते हैं कि घर नरक बना दिया है। इतना झगड़ा होता है कि नरक जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही नरक बन गया है, दुख मिल रहा है ना। तो ये बात आप लोग दूसरे स्कंद के शुरुआत के अध्याय में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सुने हैं, जहां प्रभुपाद जी भक्ति लता के वर्धमान होने के बारे में बताते हैं कि भक्त यहाँ बैठा है, जगत में बैठा हुआ है, भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है, उससे उसकी भक्ति लता बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है? ब्रह्मांड को भेद करके गोलोक पहुंचती और भगवान के चरण कमलों में लिपट जाती है। और वहां जब प्रेम का फल आता है, तो उस लता में तो भक्त यही रहते रहते गोलोक के सुख की प्राप्ति करता है। इसलिए नहीं चाहता है भगवान के पास जाना अलग से। भगवान के पास नहीं जाना चाहता, ऐसा नहीं बोल रहे हैं अलग से वह धाम जाएगा, ऐसे कोई इच्छा जरूरत नहीं है। वो तो भगवान का संपर्क प्राप्त कर ही रहा है, ठीक है, ओके। और इस प्रकार समस्त दुखाप्ययम आशु धत्ते, उसके सारे दुख अप्ययम अर्थात उसके विनाश का आशु दत्ते बहुत जल्दी संपन्न हो जाते हैं। जो उसके दुखों का विनाश है बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। अब एक बात जो कल मैं बताना बिल्कुल भूल गया था, प्रभुपाद ने इसको क्लियर किया था, तात्पर्य में ध्यान नहीं दिलवा पाया, कि ये केवल सिद्धांत मात्र विदुर जी नहीं बोल रहे हैं, वो अपना अनुभव कह रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था तात्पर्य में कि विदुर जी जैसा भक्त अगर कोई है, मतलब भक्ति कर रहा है, तो वह विदुर जी की बात को समझ पाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बीमार हूं, तो मैं दवा खा रहा हूं। अब वही बीमारी से युक्त कोई दूसरा व्यक्ति है और वह भी दवा खाने लगेगा, तो उसको भी ठीक होने का वैसा ही अनुभव होगा ना जो मुझे है। जिसने दवा कभी नहीं खाई है उसको तो विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोसीजर हो सकता है। अब समझ में आ रहा है आपको? तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि श्लोक हमें विदुर जी का रियलाइजेशन बता रहा है। केवल शास्त्र की बात हम थ्योरी में नहीं सुन रहे हैं एक व्यक्ति से। दिस पर्सन हैज रियलाइज्ड व्हाट हैपेंस विद द प्योर डिवोटी। कैसे एक भक्त को असीमित सुख मिलता है, उसका वर्णन विदुर जी कर रहे हैं। बेसिकली वो अपना वर्णन कर रहे हैं, महाभारत सुन चुके हैं, ऑल्दो वह तो शुद्ध भक्त है पहले से ही। लेकिन बात बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि यह तो होता ही है, जिस किसी व्यक्ति को हरि कथा में संपर्क प्राप्त हो गया तो उसको परम आनंद प्राप्त होगा ही। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को हरि कथा का संपर्क प्राप्त हो गया अंततो गत्वा उसको परम सुख मिलेगा ही।
और इससे पहले मैं आगे जाऊं, जो हरि कथा पे घटित हो रहा है वही हरि नाम पे घटित हो रहा है, क्योंकि हरि नाम है क्या, भगवान की कथा है कि नहीं। हरि, सर्व अमंगल हरने वाले हरि, प्रेम देकर मन हरने वाले हरि, कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं, और सारे गुण कृष्ण के उसमें आगे जो सर्व आकर्षक हैं, सर्व कृपालु, सारे सब प्रकार के पर ब्रह्म है, वो सारे गुणों का वर्णन नाम में है। राम जो परम योगियों को भी आनंद देने वाले हैं। इस प्रकार से अब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं, तो भगवान की कथा ही बोल रहे हैं। जैसे एक बुढ़िया मर रही थी तो उसको बंगाली बुढ़िया, तो उसको बोला कि हरे कृष्ण बोल बहन, यही बोलेंगे ना, हरे कृष्ण बोलिए, तो कहते ए तो कथा कथा आमी बोलते न पारी, बंगला समझ गए, ये कथा मैं नहीं बोल सकती। तो उसे कथा बोलने के लिए तो ना बोल रहे थे कि भागवत प्रवचन करो, उसको हरे कृष्ण करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बंगाला में अच्छा शब्द है कथा। अपनी की कथा बोल बेन, आप क्या कथा बोलेंगे, तो कथा मतलब कुछ बोलने को ही कथा कह देते हैं ना। तो ये हरि नाम भी हरि कथा है। और एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए, आज के श्लोक से क्लियर हो जाएगा कि भगवान का नाम अगर अच्छे से जप कर रहे हैं तो उसका प्रकट प्रभाव यह है कि आपको कथा में रुचि होने लग जाएगी। यू विल बिकम इंटरेस्टेड इन हियरिंग। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हम एक माता जी को अभी देख ही रहे हैं, सामने उनका वीडियो भी ऑन है। पहले वो कहते थे प्रभु जी हम जब अपने आप कर लेते, खाली मंगल आरती के दर्शन करने आ रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आ रहे हो। फिर धीरे धीरे वो जब भी करने लगी, और वो जब तो कर ही रही भक्तों संग, जब भी कर रही हैं, और जब छुट्टी होती है तो सुबह की क्लास भी, और शाम की क्लास भी, और सुबह की क्लास भी, और शाम की क्लास भी। तो जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो मुझे आंखों से दिख रहा है कि शुरुआत में व्यक्ति भले ही नाम जब कथा में इतना रुचि न रखता हो, क्या कथा सब फिलॉसफी है, वो उसको फिलॉसफी लगेगी खाली, लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम है, कथा की प्रॉब्लम नहीं। कथा तो बहुत आनंदमय है। जब वो जब करते रहेंगे तो जब उनको शुद्ध करेगा, और जब उनको शुद्ध करेगा तब उनके हृदय में सहज रूप से एक उत्कंठा, एक इच्छा जागृत कर देगा कि कथा सुनो जा करके, कथा सुनो जा करके। मुझे रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे, जो 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, कहते हैं एक दिन उनके विजन में महाप्रभु आए और उनको भागवतम दिए। और वो मुझे खुद से बोले कि परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचनों का मुझे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे वो प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। सो जस्ट सी कि नारद जी को नाम में रुचि नहीं है, सी, या व्यासदेव जी, या सुखदेव गोस्वामी, या परीक्षित महाराज, या अर्जुन, या किसी अन्य को, सब शुद्ध भक्तों को रुचि है। यद क्या है, वैष्णवानाम प्रियम, ये भागवतम वैष्णवों को प्रिय है। तो कथा और भगवान में भेद नहीं देखना चाहिए, लेकिन अधिकार न होने के कारण लोग कथा में प्रवृत्त नहीं होते। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन कर लेते हैं शुरुआत में, तो बहुत अच्छी बात है, और उससे द्वारा शुद्ध होते जाते हैं, तो फिर भगवान उनको प्रेरणा देते हैं, जाओ भक्तों के संग जाके कथा सुनो, और उस कथा से आपको नाम में और श्रद्धा होती है, फिर और बढ़िया से माला करते हैं, फिर कथा में और रुचि होती है। और आप लोग जीवन में देख रहे होंगे, प्लीज इफ यू कैन रेज हैंड, इट विल बी नाइस, कि आपको शुरुआत में समझ में कम आता था, जब करते रहे और कथा भी सुनते हैं तो कथा और अधिक समझ में आती है। वन इज हियर इन द रूम, मैनी डिवोटीज हियर, यस, दैट गिव्स यू वेरी नाइस फेथ। अब मैं दोबारा भागवत में पढ़ाऊंगा तब कहेंगे अरे हाँ ये तो और अच्छा समझ में आ रहा है। अरे एक ही श्लोक को हम गाते रहेंगे ना, बोलते रहेंगे, आपको हाँ और समझ में आ रहा है, तो इससे आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। एंड यू विल नेवर लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज माई डिजायर। एक बात आप ध्यान रखना पुराने लोगों, मेरी आप पर 24 घंटे नजर है, कौन है 24 घंटे मतलब स्मरण रहते, कौन भक्ति कर रहा है, कौन आज आया, कौन नहीं आया। नए वाले तो गायब हो जाएंगे, हमें पुराने वालों से मतलब है। एक क्या 100 सयानों से एक पुराना महत्वपूर्ण है, हम किसी को नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है पुराने वाले, सब भगवान के पास जाए। एक पहुंच गया तो मेरा आपसे टिकट पक्का है, इसलिए हम पुराने वालों को छोड़ने वाले नहीं। बहुत जगह लोग आक्षेप करते हैं कि नए वाले आगे, पुराने वालों को छोड़ दो ना। आज मैं रोटी बना रहा था, मेरे उनको मजा आता करने में, तो जो रोटी तवे पे है उस पर पहले ध्यान रहता है वो ना जले, उसके बाद जो रोटी तवे पे आएगी उस पर वो बात की बात है, वो नहीं जलेगी पकेगी, वो तो अभी पकी नहीं है, लेकिन जो तप रहा है उस पर ध्यान रहता है कि जलना नहीं चाहिए। गलत तो ये कह रहे हैं, है ना? ठीक है, तो अब इतना बढ़िया चीज है, परम आनंद, असीमित आनंद देने वाली चीज है, फिर भी अगर कोई कथा सुनने की क्षमता होने के बाद भी कथा ना सुने तो क्या उसके लिए शोक किया जाना चाहिए कि नहीं? मैं देखिए, अब इसमें 2 बातें आ जाएंगी। उन लोगों के लिए भी शोक किया जा सकता है, क्या कर रहे हैं आप?
अरे ठीक है, वो नहीं गर्म हो रहा, ये लैपटॉप गर्म नहीं था, ये हिल गया तो आप डांट पड़ जाएगी आपको, बैठी हुई चुपचाप। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, भाई डिस्टर्ब कर देते हैं। दो प्रकार के लोगों के लिए, एक अर्थ में ले रहा हूं, दो प्रकार के लोगों के लिए शोक होगा। जैसे बेचारे पशु पक्षी, अब इनको तो सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसी इंद्रियां ही नहीं है। अब बंदरों को बिठा दीजिए, चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो ऐसे देखेंगे। मुझे इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार एक ग्रुप आया था कॉलेज के बच्चों का, और मैं गौशाला में गार्डन में क्लास दे रहा था। जैसे आप बैठे, मैं ऐसे बैठा था और उधर बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे। तो उसके जस्ट उनके पीछे एक पेड़ की ठूंठ थी और उसके ऊपर एक बंदर जी बैठे हुए थे, वो भी बड़े गंभीरता से सुन रहे थे। लेकिन वो ये देख रहे थे किसी का कोई टिफिन तो नहीं है, खाने की वस्तु। बड़े गंभीरता से ऐसा लग रहा है कि सब प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन एक अक्षर नहीं समझ रहे। यही परम पूज्य वृंदावन, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज विरोध में कहते हैं कि भाई देखो, वृंदावन का, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वृंदावन का वरिष्ठ मंकी भी जो बहुत वरिष्ठ बंदर है, वह भी अब भगवान की कथा तो नहीं समझ पाएगा। हो जाएगा भगवान के धाम, धाम के प्रभाव से अलग बात है, उसमें हम कोई नहीं शक कर रहे, लेकिन कथा तो एक अक्षर नहीं समझेगा। और मनुष्य का इतना बड़ा लाभ है कि छोटा बच्चा भी, 5 साल के बच्चे को भी आप भगवान की बात बताएंगे तो कुछ तो जरूर समझ जाएगा। दिस इज अमेजिंग। तो दो प्रकार की कैटेगरी हो गई। एक, जिनके पास, बेचारों के पास इंद्रिया ही नहीं, सांप बिच्छू बैल जो कुछ भी, वो तो कथा सुन ही नहीं सकते, तो उनके लिए शोक है तो जीवात्मा, लेकिन ऐसी योनि में है कि शोक मतलब शोचनीय अवस्था में। और दूसरे लोग जो मनुष्य की योनि में है लेकिन सुनते नहीं हैं। तो अब क्या कह रहे हैं श्लोक में जो आज का है, वो कह रहे हैं कि जो लोग मनुष्य की योनि में हैं, मैं एक अर्थ बता रहा हूं, और कथा सुन सकते हैं लेकिन नहीं सुनते, वैसे लोग उन लोगों के द्वारा शोचनीय हैं जो कथा नहीं सुन सकते हैं। मतलब जो पशु पक्षी हैं वह सुन नहीं सकते, तो वो पशु पक्षी इनके लिए शोक करते हैं कि देखो मनुष्यों का शरीर प्राप्त है फिर भी कथा नहीं सुनते। और हम सुन नहीं सकते हैं लेकिन ये लोग सुनने के क्षमता होने के बाद भी नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मनुष्यों के लिए जो सुनने की क्षमता होने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं, मैं शोक कर रहा हूं, विदुर जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आयु वृथा जा रही है। प्रभुपाद जी का शब्द इसमें है, हमको आज बहुत अच्छा लग रहा था सुन करके, और यही बात श्लोक में आ रही है। पासिंग देयर डेज, जस्ट पासिंग देयर डेज लाइक एनिमल्स, वेटिंग फॉर नेक्स्ट डेथ। पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक एक शब्द बड़ा भारी है। बस केवल पशुओं की तरह जी रहे हैं, कहीं दुकान पे जी रहे हैं या कहीं नौकरी में जी रहे हैं या परिवार पालन कर रहे हैं, लेकिन केवल वेट कर रहे हैं अपनी मृत्यु का। इससे पहले हम आगे जाएं, मेरे ख्याल से आपको, आपके चित्त में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं, जो कुछ भी है, जो केवल ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और मर जा रहे हैं। और सीन चेंज कीजिए और आसपास अगर कुत्ता दिखता हो, घर से हम लोग आते हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, हम लोग तो बहुत सारे आसपास दिखते हैं, गाय है। अब ये लोग तो चलो धामवासी हैं, लेकिन अन्यथा आप देखो ये लोग भी तो उसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं। बहुत बड़ा भेद हो गया कि नहीं? एक सभ्य मनुष्य में जिसको, जो सचेत है कि भाई मृत्यु आनी है, उसे कुछ करना चाहिए, और ये कैसे जीवन जी रहे हैं? बस मृत्यु के लिए वेट कर रहे हैं, जस्ट पासिंग देयर डेज। और यही बात श्लोक में कह रहे हैं कि बहुत शोक कर रहे हैं। मनुष्य की इंद्रिया प्राप्त करके वह भगवान की भक्ति कर सकते थे, यहीं पे परम सुख प्राप्त करते और भगवान के धाम की प्राप्ति करते, लेकिन वह ना करके केवल अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको तो एक दो सिटिंग में हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले मेरे पूछिए, बोलिए। तान शोच शोच्यान अविदो नुशोचे हरे कथाया विमुखा न घेना। तान शोच शोच्यान अविदो नुशोचे हरेः कथायां विमुखा न घेना। क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वाद गति स्मृतिनाम्। क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वाद गति स्मृतिनाम्। तान् शोच्य शोच्यान् विदो नुशोचे
हरे कथायां विमुखा नघेन तान् शोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखा नघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम् शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनाम् तान् शोच्य शोच्यान्विदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखा नघेन तान् शोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरिः कथायां विमुखा नघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम् शृणोति देवो निमिषास्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनाम् तान् शोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखा नघेन तान् शोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरिः कथायां विमुखा नघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम् शृणोति देवो निमिषास्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनाम् तान् शोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखा नघेन तान् शोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरिः कथायां विमुखा नघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम् शृणोति देवो निमिषास्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनाम् तान् शोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरिः कथायां विमुखा नघेन तान् शोच्य शोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखा नघेन शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगति स्मृतीनाम् शृणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगतिस्मृतीनाम्। हे मुनि, कौन सी मुनि? मैत्री मुनि। जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत यानी भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दैनी द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। जिन पर दया की जानी चाहिए, पशु पक्षी, उनके द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। तो क्यों होते हैं? समझ में आ गया कि इनके पास तो मनुष्य शरीर है, फिर भी ये भक्त भजन नहीं कर रहे। भाई कितनी दया की बात है। मुझे भी उन पर तरस आता है। मुझे का मतलब विदुर जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। जैसे आप लोग कभी देखें कि नहीं देखें, हम लोग, मुझे याद आ रहा है कानपुर में आज जब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, तो पता नहीं क्यों वहाँ पे वो ऑटो वाले ऐसे स्थान से ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे कसाई रहते हैं दोनों तरफ, और दिखता है कैसे एक के बाद एक पशु सब कटने वाले हैं लाइन से। एक कट रहा है, एक वेट कर रहा है, एक कट रहा है, एक वेट कर रहा है। दया आती है, हम कुछ कर तो सकते नहीं वहाँ पे। उसी तरह केवल आयु नष्ट हो रही लोगों की, बस ऐसे मर के उनको साफ कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग को अनुभव होगा कि बारिश में बहुत सारे कीड़े रात्रि में आ जाते हैं और सुबह तक मर जाते हैं, उनको झाड़ू से मार के साफ कर दिया था। करते हैं कि नहीं? यही हमारी भी गति होगी अगर भगवान की कथा में संलग्न नहीं होते। बहुत सारे बहाने व्यक्ति कर सकता है, मैं उसकी व्याख्या करूंगा क्यों करता है बहाने कथा में ना आने के, लेकिन मृत्यु को बहाना नहीं कर सकेगा। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। मतलब बहुत चिंतन वर्णन करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जबकि भागवत में और भगवद गीता में स्थापित हो गया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या है उद्देश्य? भगवान की भक्ति करो और भगवान के पास चले जाओ, सिंपल। लेकिन इसको छोड़ करके वो अब नया, इसे इंग्लिश में कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील, पहिए को दोबारा डिजाइन करने का प्रयास करना। अरे जब पहिया पहले से है तो उसका उपयोग करो ना। आप में से कितने लोग ने पहिए को डिजाइन करने के बारे में सोचा है?
किसी ने नहीं। जरूरत ही नहीं, जब पहिया है और बढ़िया काम कर रहा है तो पहिए को दोबारा बनाने की क्या जरूरत है ना? पहिए पे तो रिसर्च नहीं हो रही ना। गोल पहिए अच्छा होता है कि नहीं? पहिए के अलावा गोल कोई भी आप लेंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। व्हाट अबाउट ट्रायंगल पहिया? सोचिए आपकी साइकिल अगर ट्रायंगुलर होते तो उछल रहे होते। तो ट्रायंगुलर पहिए का कोई मतलब नहीं है ना, केवल कष्ट मिलेगा उससे, है ना, एनर्जी वेस्ट होगी। तो अब क्या है कि ऐसे लोग दार्शनिक चिंतन करते हुए देखे जाते हैं, यज्ञ आडंबर करते हुए देखे जाते हैं। हमने याद है घर के सामने ही थे व्यक्ति, वेद मंदिर लिखा हुआ था लेकिन वेद के विरुद्ध बात चलती थी वहां पे। ईश्वर निराकार है, उनकी बुद्धि निराकार है, और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। यथा मत तथा पथ, तुम जिसको भी, जो भी तुम्हारा मत है वही तुम्हारा पथ है। ओहो, बहुत अच्छी बात है। और कर्म कांड आदि करते हैं, उससे केवल आयु व्यर्थ हो रही है। अब इससे पहले हम अन्वय में जाएं, जरा देखिएगा बात को। बात यह है कि प्रश्न कोई कर ले कि भाई कथा इतनी बढ़िया चीज है और इतना लाभ देने वाली है, भगवान की प्राप्ति कराने वाली है, तो भाई कथा से विमुख क्यों होगा? और देखिए, अब यह भी नहीं शास्त्र कह रहा है कि आप दिन भर बैठ के कथा सुनिए। सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। भाई तुम्हारे पास दिन भर समय नहीं होगा, प्रैक्टिकल बात है। किसी को गृहस्थी चलानी है, अपनी नौकरी करनी है, तो दिन भर तो समय नहीं होगा। शाम को तो समय निकाल सकते हो। शाम को हम लोग भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी टीवी तो देखा करते थे, तो साधना थी ना। न्यूज़ देखते थे और ओल्ड व्हाटएवर मूवी देखा करते थे, तो शाम का समय तो प्राय खाली रहता। आजकल सिस्टम चेंज होगा कि 8 बजे तक, 9 बजे तक, 12 बजे तक काम कराते हैं। वो आपकी चुनाव है, वो आपका चुनाव है, नॉट कृष्णस चॉइस। मैं अब कुछ बोलूंगा आप लोग हिल जाएंगे सुनकर, प्रभुपाद की बात है। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हो क्या रहा है कि जब लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो बेसिकली वो बात यह है कि उनको रुचि नहीं है कथा में। अब प्रश्न होगा, रुचि क्यों नहीं है? 2 प्रकार के इंसान हैं, जैसे आप सब लोग इंसानी तो हैं, आप लोगों को कथा में रुचि है और पड़ोसी को नहीं है, या घर में ही दूसरे व्यक्ति को रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसके मन में पाप का मैल जमा हुआ है, तो इस कारण से उसको कथा से विमुख रख रहा है। अभी वैसे रहा नहीं जा रहा बताए बिना, टीका में बताया गया कि देखिए, अगर पाप कथा से विमुख ना रखे तो पाप खत्म हो जाएगा, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो कथा से विमुख रखता है। सुनाई पड़ा? समझ में आया? इज इट नॉट टेस्टी थिंग? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप कथा में आ गए तो पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान का नाम है, भगवान का यश हो तो उड़ा देगा उसको। बस पहुंचने मत दो। जैसे आप जानते कबड्डी गेम होता है, कबड्डी के गेम में अगर आप अंदर खेले हो, कोई लोग कबड्डी खेले हो, कबड्डी, तो आप मान लीजिए मैं मान लीजिए पाप का सरदार हूँ, 5-6 लोग हैं इधर, पाप के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, तो आप हमारे खेमे में आए हुए हैं। तो यदि हमने आपको पकड़ लिया, अब अगर आप वो पाले में टच भी कर गए तो हम सब आउट हो जाएंगे। सुना है ना, कबड्डी खेलें। तो अगर कथा में आ गया तो पाप नष्ट हो जाएगा, तो पाप उसको कथा में जाने नहीं देगा। ध्यान दीजिए कि एक बार कथा में आ गया तो उसके पाप नष्ट होंगे ही, फिर आएगा, फिर पाप नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो आने नहीं दे रहे हैं वो पाप है। मैं समझा पा रहा हूं? इज इट ओके? तो जो पहले का किया हुआ पाप है वह व्यक्ति के हृदय में कथा को सुनने की इच्छा भी उदित नहीं होने देता। क्या प्रमाण है हमारे पास? ये 1.1.2 कि भाई एक प्रश्न श्रीधर स्वामी उठा रहे हैं कि अरे श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होने मात्र से, सुनने से नहीं, सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो क्या उत्तर देते हैं? कह रहे हैं कि कृतभि शब्द से सूचित होता है कि पुण्यर बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्थ। भाई जिसका पहले का पुण्य है ही नहीं, उसके हृदय में श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए जो भागवत सुनने की इच्छा वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट लोग हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए पैंट शर्ट में घूम रहा हो, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास मर्सिडीज नहीं हो सकती। कोई सामान्य कपड़ा में घूम रहा हो, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास बैंक में बहुत पैसा नहीं हो सकता। तो सामान्य धोती कुर्ता में है, या मान लो कोई माता जी घर में सिंपल से हाउस वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास वो महापुण्य राशि नहीं है जिसके द्वारा उन्हें भागवत कथा में सुनने की रुचि हो। मैं समझा पाया मैंने कहा?
लोग सामान्य दिख रहे हैं ना हम लोग, लेकिन अब भागवत में सुनने की, भागवत को सुनने की इच्छा जो है ये दिखा रहा है कि महापुण्य है और वह पुण्य फलीभूत हो गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं फले न परिचीयते, फल के द्वारा कारण का नहीं, फले ना अनुमीयते, फल के द्वारा कारण का अनुमान कर लिया था। फल इतना बड़ा है, क्या फल है कि व्यक्ति को भागवत सुनने की इच्छा हो रही है, तो इससे ये अनुमान कर लेना चाहिए निश्चित रूप से कि वह व्यक्ति पहले बहुत पुण्य किया होगा। अब इसका एक और प्रश्न बन जाएगा, पुण्य का क्या मतलब है, कौन सा पुण्य किया होगा? तो भगवत गीता में हम सुनते हैं इसको, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम, तो वहां पुण्य का मतलब है भक्तों की कृपा दृष्टि रूपी पुण्य। भक्त लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि जिसको देखते हैं उसके प्रति उनके मन में भावना आ जाती है। जैसे कि यहां देख रहे हैं, अरे कितने शोक की बात है कि मनुष्य की इंद्रिय पाया है और ये भजन नहीं कर रहा, तो उस भक्त के संकल्प के कारण सामने वाले के हृदय में भी भक्ति जागृत हो जाती है। भक्ति का कंट्रोल केवल हमारे ही भजन से नहीं है, भक्ति का कंट्रोल सीनियर भक्तों के, अन्य भक्तों के संकल्प से भी होता है और उसका ज़्यादा बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कि ध्रुव महाराज को कुछ पता नहीं था, लेकिन नारद जी सामने आ गए, नारद जी का संकल्प हो गया कि इस लड़के को भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उनकी तपस्या तो थी ध्रुव महाराज के साथ साथ उनके नारद जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। मैं समझा पा रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है? तो जो लोग अपने पूर्वगत किए गए पापों की वजह से विमुख रहते, उनके लिए वो शोक कर रहे हैं। क्यों? मनुष्य तो हैं लेकिन सुनने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कुछ सुन नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे, और जो वो सुन रहे हैं उससे उनके हृदय में केवल टेंशन है। आप जरा देख लेना, जनरली लोग फोन पे बात करते हुए दिखेंगे, अच्छा ये बहु की जैसे एकदम ऐसे सिकुड़ी रहेंगे, अच्छा 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 बहुत टेंशन होती है। आप कभी देखना, आप वीडियो बनाना, प्राय भाई यह तो कोई बताएगा नहीं, अरे भाई तुम आत्मा हो। आज तक कभी आपको कोई फोन पे बताया कि तुम आत्मा हो? ये भागवत श्लोक डिस्कस किया हो? शायद रेयरली, कभी नहीं करता कोई। तो जो बात करेगा वो तो शोक या तो मोह या तो भाई, तो मोह में तो सिकुड़ेंगे ही है कि ना? जिससे लग रहा है पूरी दुनिया का भार उन्हीं पर डाल दिया गया, क्या कहते हो, एटलस बना दिया गया, उनको टांग के चल रहे। करे भैया तुम हो ही नहीं यहाँ के, क्या टेंशन ले रहे हो? ठीक है, तो ये बात है। तो वह सब दयनीय है, दया के पात्र। मैं कुछ बताने वाला था, मैं भूल गया, एनीवेज मैं भूल ही गया। कुछ प्रभुपाद की बहुत सुंदर बात थी, फॉरगॉट। अन्वय देखते हैं, अहम मैं तो तान उन शोच्य यानी शोचनीयों में भी शोचान सर्वाधिक शोचनीय। शोचनीय कौन है? ये हम एक अर्थ ले रहे हैं। शोचनीय क्या कौन है? पशु पक्षी, वो नहीं सुन सकते। उनमें भी सर्वाधिक शोचनीय कौन है? पुरुषः पशु, जो पुरुष रूप में है लेकिन पशु के रूप में है, पशु हैं। क्यों? अविदः अज्ञानी जीवों के विषय में, जो कि अघेना, जो पूर्वकृत पाप के कारण, अघ मतलब होता है पाप, उसके कारण हरे कथायाम विमुखान, भगवान श्री हरि की कथा से विमुख रहते हैं। तो मैं तो उन लोग के लिए शोक करता हूं जो लोग शोचनीयों से भी अधिक शोचनीय है, क्योंकि अविधा, वो जानते ही नहीं कि कथा का प्रभाव और माधुर्य क्या है। कथा, इस भागवत कथा का प्रभाव क्या है, ऐश्वर्य क्या है कि भगवान को हृदय में बांध देती है, और माधुर्य क्या है कि अब रसमालयम, रसम रस रूप है कथा, लेकिन अब उसको वह जानते ही नहीं। जैसे पशु बिल्कुल नहीं जानता कि कथा कैसे चल रही है, ऐसे ही मनुष्य जो पशु जो मनुष्य के रूप में है, वह कथा के प्रभाव को, माधुर्य को बिल्कुल नहीं जानते। एब्सोल्युटली ऑब्लिवियस इंग्लिश में कहेंगे, अगर ऑब्लिवियस क्या कहें, अनभिज्ञ, पूर्णतः अनभिज्ञ की कथा क्या चीज होती है, ये किस चीज का नाम है? और इसमें हम दूसरों क्या बोले, हम लोग मैं खुद ही इसी प्रकार से था, कुछ पता ही नहीं था कि भगवान की कथा क्या होती है। अनुशोचे, निरंतर शोक करता हूं। अब आप कहेंगे भाई ये तो भगवान के भक्त हैं, इनके मन में शोक कैसे उपस्थित हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, इनका खुद का कोई दुख नहीं है। ये शोक जो है वह भगवत प्रेम का ही परिणति है। क्यों?
जब जिस जीव को भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो जब वो भगवान की तरफ डायरेक्ट होता है तो प्रेम होता है, और जब दूसरे जीवों के प्रति होता है तो कृपा होती है। तो ये शोक भी एक कृपा का ही रूप है। मतलब उनको दया आ रही कि ये लोग कितने दुख में हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वह उनको और दुख में ही डालने वाली है, लेकिन इन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है ना। ये उस प्रकार का शोक नहीं कि आए हमको कार मिल जाती है, बंगला मिल जाता है, ये सब नहीं है। कि पहले ही बोल दिया गया है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है उसको तो विरक्ति अन्यत्र सब जगह से हो जाती है। तो भौतिक वस्तुएं ना मिली उस प्रकार का शोक होता है, वैसा नहीं हो रहा है उनको शोक इस बात का हो रहा है कि इन लोगों को इतनी अच्छी वस्तु क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि भक्त स्वतः ही अपने आप ही कैसे होते हैं, निर्मत्सर होते हैं, वे दूसरों का भी उत्कर्ष चाहते हैं, वे दूसरों को गड्ढे में नहीं पड़े रहने देना चाहते हैं। सी प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। जब आप स्वयं प्रसन्न होंगे भगवान की कथा, भगवान की बात सुन करके, नाम उच्चारण करके, तो ये भावना हृदय में आती है कि कहाँ लोग फालतू में फंसे हुए उन प्रयासों में जिसमें केवल दुख है। तो इस प्रकार का शोक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अनुशोच, अनु मतलब होता है निरंतर, निरंतर शोक कर रहा कि काश ये लोग भी कथा सुनते, कहां फंसे हुए हैं लोग। अब कोई कहे अरे भाई वह कुछ तो काम अच्छा करते होंगे कहते हैं ना, ये शाम तो जो लोग तो वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ में, वाद यानी वाणी, वाणी का उपयोग कर रहे हैं। गति, गति मतलब देह। अब कहें गति का मतलब देह कैसे? अगर मैं कहूँ कोई बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत गति से जा रहा है, तो आपको एक शरीर समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बॉडी। तो गति का अर्थ आचार्यों ने कायिकी लिखा है, काया से संबंधित, यानी जो वाणी से कार्य करते हैं, और गति अर्थात देह से कार्य करते हैं। और स्मृति नाम, स्मृति मतलब मन, मन के द्वारा किए जाने वाले व्यापार में लगे रहते हैं, और इस कारण आयु अनिमिषः देवः शृणोति, और उनकी आयु को काल स्वरूप भगवान क्षीण करते हैं। आप इन शब्दों को समझिए। निमिष क्या होता है? निमिष क्या होता है? पलकों को झपकने का समय, उसको निमिष कहते हैं। अनिमिष जिनकी पलकें नहीं झपकती। वैसे भगवान विष्णु का भी नाम है, लेकिन विष्णु का एक स्वरूप है काल। तो काल को अनिमिष क्यों कहते हैं? क्योंकि काल एक क्षण के लिए भी पलक नहीं झपकाता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो काल से देखा ना गया हो, काल के सुपरविजन में ना हो, इसलिए काल को अनिमिष कह रहे हैं। काल स्वरूप देव अर्थात भगवान, या एक जगह और कहा गया कि सूर्य क्षीणोति, क्षीण करते रहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। ये व्यक्ति बिल्कुल अनभिज्ञ है। कौन व्यक्ति? जो भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, वह बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल अज्ञान में है कि उसकी आयु तो कट रही है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या अपने ही जीवन में इसका अनुभव किए हैं कि नहीं किए हैं? एक व्यक्ति यहां पे हाथ खड़ा कर दे जो कह दे कि भक्ति में आने से पहले आप कभी कॉन्शियस हुए थे कि मरना है। सब शांत हैं। और यही सत्य है। क्या सत्य है? कि हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि इस जगत को छोड़ना है, जबकि ऐसे कब रहते, अरे वो मर गए, अरे मर गए, अच्छा कैसे मरे? ऐसे हार्ट अटैक आ गया, ऐसे ही आ गया ऐसे ही आ गया। क्या आपने ऐसा कभी न्यूज नहीं सुनी आसपास के लोगों की? 15 साल, 16 साल, 14 साल, 12 साल, 5 साल, जब कहा जाता है कि बहुत उम्र है, अभी तो बहुत छोटे हो, भजन मत करो। गारंटी है कि 12 साल का लड़का नहीं मरेगा। हमारे ग्रुप में एक माता जी की लड़की 14 साल की थी, मर गई। फिर तब अच्छा, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि आप में से कितने लोगों ने अपना बर्थडे मनाया है, तो वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन बर्थडे में करते क्या थे? 7 साल के हो गए तो 7 मोमबत्ती फूंक दी। लेकिन बेवकूफ को ये नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि 7 साल तुम मर गए। जो अगरबत्ती, सॉरी अगरबत्ती नहीं, जो मोमबत्ती थी तुम्हारे 1 साल की मोमबत्ती बुझ गई। लेकिन ये कोई नहीं बताता, सब लोग क्लैप कर रहे ये और उसके बाद चक्कू से केक काटते हैं तो पहला जो पोर्शन काटा उससे समझना चाहिए कि इतना पोर्शन तुम्हारा केक, मान लो तुम्हारा पूरा जीवन था 100%, वो काट काट के जा रहा है, काट काट के बट रहा है, कुछ नहीं बचेगा, सब खा रहा है काल। ये सब सूचित किया जा रहा है। नहीं,
गलत तो नहीं कह रहे हैं। अगर आप केक काट काट करके बांट रहे हैं तो दिखा रहा है कि जीवन बट रहा है आपका, खत्म हो रहा है फालतू के एंगेजमेंट्स में। अगर हमने आज मरना है और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, तो जो भी हम लोग भौतिक कर रहे हैं वो यूजलेस है कि नहीं? तो ये तो बोल रहे हैं वृथा। उसका हमारी मृत्यु पे को रोकने में क्या प्रभाव जा रहा है? उत्तर है जीरो। जैसे मान लीजिए बुखार है, तो बुखार के लिए आप पैरासीटामोल ना खा करके वॉलिनी जो हाथ के दर्द के लिए होती है वो लगाते रहिए। आप कहेंगे तो बेवकूफ़ी की बात है। जब बुखार है तो बुखार की दवा खानी चाहिए कि मस्कुलर पेन की दवा खानी चाहिए? बताइए। तो अब बुखार खानी चाहिए, अब वो खाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है, वॉलिनी पोत रहा है, तो वृथा हुआ कि नहीं? सबसे बड़ी समस्या तो मृत्यु है, एक्चुअली जन्म है। जन्म अगर मृत्यु होगी तो जन्म भी होगा। क्षमा कीजिएगा, अगर भोग इच्छा होगी तो जन्म होगा, जन्म होगी तो मृत्यु होगा, मृत्यु होगी तो जरूरी नहीं कि जन्म हो, क्योंकि अगर इच्छा नहीं है दोबारा तो दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन दोबारा जन्म होना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका कोई समाधान कर ही नहीं रहा। अपितु वृथा क्यों कह रहे हैं? वही कर्म कर रहे हैं जिससे दोबारा एक जन्म सुनिश्चित हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली नारकीय जन्म। शराब पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं। हमारी दादी 90 की मरी, 90 तक वो टीवी ही देखती रही, और हमको मुंह पे बोलनी थी, हमको पता है कि हम मानते हैं कृष्ण भगवान, लेकिन पूजा दुर्गा जी की करेंगे। अरे भाई अब क्या करें दादी, अब क्या करें बताइए, अब क्या कर सकते? इट्स अमेजिंग हाउ पीपल आर डिटरमिन्ड। दिखा रहा है कि भाई ये भगवान से विरुद्ध है। चलो तुम दुर्गा जी की पूजा करना चाहती हो, कोई बात नहीं, तो क्या 2-4 माला नहीं करोगी? क्योंकि 24 घंटे तुम दुर्गा जी की पूजा भी नहीं कर रही हो, टीवी देख रही हो। अंत तक वो रोमांटिक पिक्चरें देखती थी। हमको मतलब उपलक्षण से सारी बुड्ढों को बुढ़ियों को कह सकते हैं कौन से ज्ञान के मसाले से उनका बाल पक रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक लोग उसी में पचे रहते हैं, और फिर क्या होता है? फिर एक जन्म मिल जाता है। और देखिए, जो मनुष्य के जीवन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाता है उसको दंड भी मिलता है। यह एनम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टात् पतन्त्यधः। जो अपने प्रभव, अपने स्रोत, अपने आश्रय भगवान का भजन नहीं करता, हरि का भजन नहीं करता है, तो अपने कर्म को कर रहा है लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो ना भजन्ति अवजानन्ति, और उनकी अवज्ञा करता है, उनकी अवमानना करता है, तो स्थानाद भ्रष्टात् पतन्त्यधः। अपने स्थान से भ्रष्ट होकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो कुछ भी, उससे भ्रष्ट होकर के पशु की योनि में जाता है। तो वृथा हुआ ना। वो वाणी से जो कुछ भी बोल रहे हैं, शरीर से जो कुछ भी कर रहे हैं, और मन से जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ जा रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई कैसे व्यर्थ ना करें? तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन्मनो वचः नृणाम ये नहि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरा। तज्जन्म, उस व्यक्ति का जन्म, बर्थडे, बर्थ, तज्जन्म तानि कर्माणि, और उसके सारे कर्म, उसका बाथरूम जाना भी, बाथरूम जाएंगे, स्नान करेंगे तो फिर ना जब करेंगे तो ठीक है। तज्जन्म तानि कर्माणि, सारे कर्म, तज्जन्म तानि कर्माणि तद आयु, उसकी आयु, उसका मन और उसके वचन सब सफल हैं। किसके? निर्णाम, मनुष्य के, कि पशु नहीं कर सकता। निर्णाम ये न विश्वात्मा, जो मनुष्य इनके द्वारा विश्वात्मा भगवान श्री हरि की सेवा करता है। ये रहस्य लोगों को नहीं पता। ये भागवत का श्लोक है, नारद जी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह उत्तरोत्तर भगवान की धाम की तरफ अग्रसर होता चला जाता है, और नहीं तो जो भी काम कर रहे हैं वो केवल व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट 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 वेस्ट। आप कथा के द्वारा मान जाएं तो अलग बात है, आप लोग मान ही गए तभी तो कथा में आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं सुन रहे हैं वो तो ऐसे ही जीवन वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस जगत का बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, वह अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है, व्यर्थ नष्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो वो कार्य कर रहा है उससे अगले जन्म में उसकी दुर्गति ही होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। एक और बात ध्यान देने वाली है, पाप के कारण, पहले किए गए पाप के कारण उनका प्रारब्ध ऐसा बन गया कि उन्हें कथा में रुचि होती नहीं है, तो इस जन्म में कथा में सुनेंगे नहीं। अब कथा नहीं सुनेंगे तो फिर वही पाप करेंगे ना जो पहले किया हुआ था, तो वो जो अज्ञान का लेयर है वो और जड़ जाएगा कि नहीं, और भारी हो जाएगा कि नहीं। जैसे अब आप लोग एग्जाम्पल देता हूँ, आज हमने देखा कि खाए नहीं, खाली देखे कि हलवाई था, वो कुछ उबाल रहा था अपनी कढ़ाई में, समथिंग,
तो अब वो अपनी कढ़ाई को प्राय साफ नहीं करते, तो लेयर जो कालिक की है वो मोटी होती जाती है। आपने देखा है कभी जिसमें जलेबियां बनती हैं, वो होती लोहे की कढ़ाई है लेकिन उसमें लोहा नहीं दिखाई पड़ता, केवल कालिक, एक कालिक की लेयर, उसके बाद फिर दूसरी कालिक की लेयर, उसके बाद तीसरी, एकदम जितना लोहा होता है उससे मोटी कालिक की लेयर हो जाती है। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से जो लोग भगवान की कथा सुन नहीं रहे हैं, तो कालिक तो पहले से थी, उसको साफ करने की बजाय और कालिक चढ़ जाती है, और ऐसे कार्य करते हैं जिससे कथा से और विमुख हो जाते हैं, इसलिए और शोक कर रहे हैं। भाई कम से कम पशु पक्षी कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लो हरि नाम आप जब कर रहे हो पेड़ के आगे, तो पेड़ ऐसे नहीं अपनी डाली को लेके मार देगा, यहाँ से भाग, यहाँ से नहीं, वो सुनेगा ही, उससे भी उनको लाभ होता है। लेकिन पशु मनुष्य तो भाग भी जाते हैं, कहीं कहीं तो विरोध भी करते हैं, तो उनके लिए वो शोक कर रहा है। तो उनकी आयु को ये काल स्वरूप, काल जो है भगवान जो बिल्कुल सावधान है कि ऐसे लोग जो भगवान की कथा में अपनी वाणी का उपयोग नहीं करते हैं, उनका एक क्षण भी बचना नहीं चाहिए कटने से। मान लीजिए मैं बाप की तरफ लगातार ऐसे बिना आंखें झपकाए देखता रहूं, तब आप सो नहीं रहे हो, मैं खाली बना, कुछ और नहीं कर सकते ना। मैं एक क्षण के लिए झपकाया तो भी कुछ और इधर उधर कुछ सोच सकता है, लेकिन बड़े स्ट्रांगली एग्जामिन कर रहा है। अच्छा वाणी नहीं लग रही ना भगवान की सेवा में, अच्छा मन भी बिल्कुल नहीं लग रहा ना, वाणी भी नहीं लग रही है, शरीर से भी कभी नहीं जा रहा, यानी शरीर को भी उठा करके कभी कथा में नहीं लेके गया, या भगवान का प्रसाद या खाया हो, कुछ कुछ भी भगवान के लिए नहीं किया है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसका एक क्षण भी बचना नहीं चाहिए, इसका एक क्षण कटना ही चाहिए, ऐसे काल देख रहा है, इसलिए अनिमिष शब्द का प्रयोग हो रहा है। लेकिन वह ये नहीं देख पा रहे, जो लोग इस प्रकार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा आप लोग यह देख पा रहे हैं कि ये लोग नहीं देख पा रहे हैं? देखिए जो बातें हैं मैं खाली बोल रहा हूं, उसमें उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप उस बात को देख पाए कि ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। और दुख की बात यह होगी कि उन्हीं का अनुगमन करने हम लोग लग जाए तो हम लोग और शोचनीय हैं। जिनको कथा का संपर्क प्राप्त हो गया वह ऐसे लोगों को देख लें कि भाई वो तो कितने बढ़िया आगे चल रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, ये वो, और उनके पीछे हम लोग भी चलने लग जाए तो हम लोग तो और सोचनीय है कि कथा का संपर्क प्राप्त होने के बाद, जाप करने के बाद फिर ऐसी चीजों में प्रवृत्त हो जा रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा मैं बार बार होते हुए देख रहा हूं एटलीस्ट 3-4 सालों से। बड़े उत्साहित भक्त आते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा जीवन भक्ति करेंगे, लेकिन पता नहीं जीवन इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो जाता है। हम मजाक नहीं बना रहे, हमको बड़ा दुख लगता है ना, ऐसा क्या कथा में उनको बुरा लग रहा है कि बिल्कुल अब संकल्प ले लिए कि छुएंगे भी नहीं कथा को, स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। इतना विवेक का हानि, और ऐसे कार्य में प्रवृत्त होने लगते हैं जो कि एकदम एसिडिक है, स्मेल भी नहीं करना चाहते उन कार्यों को। व्हाट टू डू, और कैसे सहायता की जाए ये भी समझ में नहीं आता। शोक कर सकते हैं, ऐसा शोक आता है मन में। भगवान कहें कि तुम्हारा कभी पतन हो जाए तो तुम मेरी तरफ नहीं आ सकते, कहीं कहीं दिखाई, शास्त्र में दिखा दीजिए। यानी इसी तात्पर्य में आप देखना इसमें लिखा हुआ है, अरे भोग में जा रहे हो कोई बात नहीं, कथा में आते रहो। आप देखना, सब तात्पर्य सहित पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि सारे भोग वो सब समाप्त हो जाएंगे, तो कथा सब बर्बाद, कथा उसको बर्बाद कर देगी। कथा में आते रहो, जप करते रहो। श्लोक देखिए, उसके बाद हम रुकेंगे क्योंकि समय हो गया। तान शोच शोचान, उन लोगों के लिए जो शोचनीयों के द्वारा भी शोचनीय है। क्यों है? अविधा, क्योंकि वो नहीं जानते कथा के प्रभाव को। उनके लिए मैं अनुशोचे, मैं निरंतर शोक कर रहा हूं। क्यों शोक कर रहे हैं? क्योंकि हरे कथायाम विमुखान, वे हरि की कथा से विमुख है, इतनी बढ़िया चीज पे छोड़े हुए हैं। ऐसा क्यों किया हुआ? तो कह रहे अघेना, पूर्व जन्म के महान पाप के कारण उनका मन भगवान की कथा की तरफ जाता ही नहीं, संकल्प ही नहीं होता कि भगवान की कथा में वह प्रवृत्त हों। तो दिक्कत क्या है? तो कह रहे हैं शृणोति देव अनिमिषस्तु येषाम, उनकी आयु को, जिनकी आयु को देव अर्थात कालस्वरूप देवता, अनिमष जो कि बिल्कुल पलक नहीं चिपकाते हैं, बिल्कुल सावधान हैं, वह काट रहे हैं, मतलब व्यर्थ ही काट रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं वृथावाद गति स्मृति नाम, उनकी वृथावाद, उनकी वाणी व्यर्थ है, उनकी काया की चेष्टाएं व्यर्थ हैं, और उनका मन के द्वारा जो स्मरण करते हैं वह भी व्यर्थ है।
एक टीका पढ़ सकते हैं श्रीधरी। इस प्रकार की भगवत कथा में जो पापी लोग अपने मन को नहीं लगाते हैं उनके विषय में शोक करते हुए विदुर जी कहते हैं शोच शोचान। कहते हैं शोच शोचान का अर्थ है कि शोचनीयों में शोचनीय, अर्थात पूर्व जन्म के पाप के कारण जिन लोगों का मन भगवत कथा में नहीं लगता है वे लोग अत्यंत शोचनीय हैं। उनमें जो लोग महाभारत के तात्पर्य को नहीं समझते वे तो अत्यंत शोचनीय है। क्या मतलब है भाई, कथा में नहीं लग रहा है, महाभारत में लग रहा है, लेकिन महाभारत का क्या प्रयोजन वो समझ ही नहीं पा रहे। वो सोच रहे खाली कहानी किस्सा सुनाने के लिए है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि महाभारत का उद्देश्य है कि उसे भगवद्गीता सुननी चाहिए। महाभारत के तात्पर्य को जानकर भी भगवत कथा से विमुख रहने वाले उन सबों से अधिक शोचनीय है। समझ में आया आपको? एक जो कथा में नहीं आते वो शोचनीय है, फिर जो महाभारत के तात्पर्य को समझते कथा सुननी चाहिए वो, और नहीं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि महाभारत का तात्पर्य भगवत कथा है वह शोचनीय है। लेकिन उससे भी ज्यादा सोचनीय वो लोग हैं जो लोग जानते हैं कि कथा महाभारत का तात्पर्य है कि हम भगवान की कथा को सुने और जानबूझ करके छोड़े हुए उन लोगों की आयु को, इन सभी लोगों की आयु को काल व्यर्थ ही काटता रहता है, मतलब उसका कोई प्रयोजन नहीं बनता। अगर आपको समझ में आता हो, सब्जी काटते हैं ना, सब्जी को व्यर्थ काटते हैं कि प्रयोजन से काटते हैं? हम उसे राह नहीं जरा बता देते हैं। कोई कहेगा अरे तो क्या भक्त नहीं मरते हैं, क्या भक्तों की आयु नहीं कटती है? ये आगे आएगा, हमसे राह नहीं जरा बताए मेरे ना। तो भाई देखो, भक्तों की आयु भी कट रही है, सही बात है, लेकिन वह तो अपने परम प्रयोजन के पास पहुंच रहे हैं ना। समझ रहे ना बात? लेकिन यह लोग तो अब कहां जा रहे हैं? नरक की तरफ जा रहे हैं। तो जो सब्जी कटे ताकि वो पके और भगवान को अर्पित हो, तो वह कटना तो सार्थक हुआ ना। लेकिन काट करके अगर उसको डस्टबिन में डाल दिए तो उसे व्यर्था ही काटना कहा जाएगा कि नहीं? आप समझ में आया? समझ रहे ना? समझ रहे? अगली बार आलू काटे तो श्लोक याद आना चाहिए। काटेंगे ना कल आलू सब्जी, लौकी सब्जी काटेंगे तो याद आना, अरे हाँ ये कट करके तो भगवान के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन वो जो छिलके की तरह कचरा जो भी फर्जी में बच्चे काटे और काट करके डस्टबिन में डाल दे तो सड़ेगी ना फालतू में। तो कहना वृथा काट रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के वाणी, देह और मन के द्वारा किए जाने वाले सारे व्यापार व्यर्थ ही होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, हम किस अर्थ के लिए अपनी वाणी, देह और मन का उपयोग करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता उनको। भगवान से अलग होकर के जो भी हम वाणी, देह और मन का व्यापार करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, उससे कभी सुख नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता, और आगे नरक गति होगी। तो इसलिए तो व्यर्थ ही कहा जा रहा है। अब कुछ भक्तों का प्रश्न या कुछ है टीका, उसको मैं देख लेता हूं, फिर देखता हूं। जब विदुर जी सब पर कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, तब भी हर कोई एटिस ह्यूमंस भक्त क्यों नहीं बनते? देखिए, पहली बात कि विदुर जी सबको देख नहीं रहे। दूसरी बात, कोई लकड़ी गीली हो तो अग्नि देर से पकड़ेगी। जैसे कि नारद जी ने नलकुबेर और मणिग्रीव को देखा तो वह भक्त तो बने और शुद्ध भक्त ही बने, लेकिन 36,000 साल के बाद। और वही नारद जी प्रहलाद महाराज को भी देखे नहीं, कथा सुनाए, तो वो तो उसी जन्म में महाभागवत बन गए। तो फायदा तो होता ही है। प्रभुपाद वहां बताते हैं कि भक्त की संगति कर रहा है और भक्त के प्रति अपराध भी कर दे तब भी उसका लाभ होता है। जैसे नारद जी के प्रति अपराध किए नहीं, वो कहे कि ये साधु यहाँ पे क्यों आ रहा है जब हम अप्सराओं के संग, ये साधुओं का स्थान है, ये कहे को आए इधर, ऐसा वो सोच रहे थे और नंग दड़ंग उनके सामने खड़े हो गए। तो अपराध किए ना नारद जी के सामने, फिर भी नारद जी कृपा किए उनके ऊपर। तो भक्तों के प्रति अपराध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं, प्रपात वहां पे कह रहे हैं कि अगर अपराध भी क्यों कर रहा है, क्योंकि भक्तों का संपर्क प्राप्त किया तो भले कुछ समय लगे लेकिन वो ठीक हो जाएगा, लेकिन समय अधिक लगेगा। जो अनुकूल भाव से भक्तों की सेवा करेगा वो जल्दी सही हो जाएगा। जिन्होंने प्रभु जी जिन्होंने फले पहले एसबी सुनी है बाद में नहीं सुनते, इसको कैसे समझें? देखिए, वहां बोला गया है प्रथम स्कंद में, सत्संगाद मुक्त दुह संगो। सत्संग के प्रभाव से जो दुसंग से मुक्त हो गया है वह भगवान कृष्ण की कथा को एक बार सुनने के बाद भी कभी नहीं छोड़ सकता। तो वह भगवान का संगत, ऐसे भगवान की संगत जो पांडव जन किए थे, वह कैसे उनके विरह को सहन कर सकते हैं? तो पॉइंट ये है कि
अगर व्यक्ति भक्तों की संगत में आया है, बहुत अच्छी बात है, और फिर वह गलत संगत करने लगता है, तब वह कथा छोड़ देता है। ये गलत उसका भाव है, लेकिन जो भी उसने सुना है उसका प्रभाव होगा, लेकिन ये उसका भी दायित्व है कि वह गलत संगति में ना जाए, तो फिर उसका नहीं तो टेस्ट चला जाता है। जब डेथ होती है किसी की, तब याद आता था, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, हमें समझ नहीं आया आपका प्रश्न, क्या याद आता था? मेरे मम्मा बार बार बोलती रहती थी बचपन से कर्म और मौत के बारे में। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए। भक्त मीन्स शुद्ध भक्त। हाँ, भक्तों का संपर्क मीन्स शुद्ध भक्तों का संपर्क से प्रभाव होता है। देखिए, इसके लिए आप जिन्होंने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप कृपया श्लोक देखिएगा, प्रथम स्कंद तुल्यामा लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्या मर्त्या नाम किमुत आशीषा। श्लोक ढूंढ सकते हैं? तुल्यामा लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्या मर्त्या नाम किमुत आशीषा। तो भक्तों की संगति, जो भगवान का संगी है, भगवान के प्रति प्रेमी है, उसका एक लव मात्र का संग भी 1.18.13 को देख लीजिएगा, उसके लेक्चर को आप सुन लें, बहुत अच्छा श्लोक है कि अगर किसी व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी भक्तों की संगति प्राप्त होती है तो वह मोक्ष से भी श्रेष्ठ है। तब क्यों? तो वहां बताया गया कि देखिए, कोई व्यक्ति एकदम बस प्रारंभ में ही भक्ति में आया है, नवदीक्षित भक्त है, लेकिन उसे विश्वास है कि कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और यह हमको भक्ति करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, बस एकदम नया व्यक्ति है, लेकिन उसको ज्ञान बहुत जबरदस्त है, तो उसका भी संगत मिल जाए तो व्यक्ति भक्ति में आ जाएगा। ऐसा है। अब उससे श्रेष्ठ मध्यम अधिकारी और उससे श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी, तो ऐसे व्यक्ति का भी संगत, जिसको यह विश्वास है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, वह भी अन्यों को शुद्ध भक्ति के पथ पे ला सकता है। यद्यपि उसे और अधिक गाइडेंस ना दे पाए, लेकिन भक्ति में जरूर ला सकता है। जैसे कि ध्रुव महाराज को उनकी माँ भक्ति में लेके आई थी। वो बहुत ज्ञान नहीं जानती थी, इतना जानती थी कि भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए जंगल में जाना होता है, और कुछ नहीं बता पाई। इज इट ओके? मार्ग भी नहीं बताने वाला कोई है, समझने का प्रयास कीजिए। यह भी बहुत सारे ब्राह्मण हो सकते हैं जगत में, कौन बताया आज तक? आपको कोई एस्ट्रोलॉजर और कुछ बताया कभी कि भाई ये भगवान की भक्ति करके तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति होगी? कुछ बताया? कोई नहीं बताता है, कभी नहीं बताता। पान खाते रहते हैं और लड्डू बांटते रहते हैं, बस। हम उनका कोई अपराध नहीं करना चाहते, उनको बुरा जरूर लग जाता है, लेकिन कर तो यही रहे ना, कभी नहीं बताए ना, कभी भी नहीं बताया। मैंने बताया ना, मेरी माँ MA है संस्कृत, MA में संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट थी, अच्छी संस्कृत जानती थी, तब भी नहीं जानती थी कृष्ण भगवान, गीता पढ़ चुकी थी, तब टीचर नहीं बताया ना, पता ही नहीं है। जबकि लिखा है श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा। तुम्हारा व्हाट इज, क्या है तुम्हारा दिमाग, बताइए। तो आप सभी लोग इस वायरस को कैरी करने वाले वायरस बन चुके हैं। जैसे कि कोविड-19 के एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, उनको कुछ सिम्टम नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेम अभी प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका ये विश्वास हो गया कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, रियलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, विश्वास है, भागवत सही है, गीता सही है, वो पहले दिन से ही मुक्त आत्मा है, वो दूसरों को भी मुक्त कर सकता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में बताते हैं इस बात को। Any person who has this faith that the holy name of Krishna is not different from Krishna, even if he is a neophyte, can make others devotees also. और आप जिसने प्रश्न किया कि अब आप प्रचार के दौरान इनको भक्त नहीं बना पा रहे हो, बिल्कुल बना पा रहे हैं। तो आप नहीं करते, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल हम लोग परंपरा से कनेक्टेड है, उस ज्ञान को दूसरों को दीजिए, सिंपल है, सिंपल। क्योंकि वह किसी और महान सो कॉल्ड महान गुरु के पास जाएगा तो गुरु तो यही बोलेगा कि तुम भगवान मैं भगवान, बस खत्म। नहीं, वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो एक शुद्ध भक्त का मतलब जो शुद्ध भक्ति के एस्पिरेशन से युक्त हो, जिसकी कथा किससे साथ कांटेक्ट हुआ तो फिर उसने अगर कथा छोड़ दी तो फिर ऐसा समय कभी तो आएगा ना जब वह वापस आएगा इन स्पिरिचुअल लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल आएगा, लेकिन वाई वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ? विल दैट नॉट बी मिजरेबल? हमको ये समझ में नहीं आता है। विचार कीजिए, आप देखिए, दुनिया की बात छोड़िए, अपने पे, ये एक एक भक्ति अपने पे विचार कीजिए कि अगर हम भक्ति छोड़ते हैं, हम लोग कथा छोड़ते हैं, तो इसी जीवन में दुखी हो जाएंगे कि नहीं? तो क्यों दुख स्वीकार करने की जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए, आप कथा सुनते रहिए, आप जप करते रहिए, जो भी दुख है आपके जीवन में वो भगवान के द्वारा निर्धारित, तो समझ लीजिएगा, और वो उतना ही दे रहे हैं जितना आप सहन कर सकते हो और जितना आपके लिए आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए। मैं अपने जीवन से, अनुभव से बोल रहा हूं। और जब ये दुख भगवान हटाना चाहेंगे, एक झटके में हटा लेंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा कैसे दुख था।
ये बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने जीवन में देख चुका हूँ। मैं एक समय में इतना बीमार था, मैं 4-4 घंटे दिन में सो जाता था और मुझे बिल्कुल ऐसे उठने के सामर्थ्य भी नहीं होता था। मैं क्या कुछ बोलना चाहता नहीं, लेकिन परसों की बात है, रात में सोया 4-4.5 घंटे सोया था, 2:30 बजे उठा, उसके लग रहा था 12 बजे तक सेवा करता रहा कि नहीं, कथा बोल रहा हूँ, जप कर रहा हूँ। कहाँ से शक्ति आ रही है? भगवान दे रहे हैं। वो वहाँ पे उस कर्म को क्यों नष्ट नहीं किए, उनकी इच्छा। जैसे मेरा कुछ नहीं है और मुझे कल बीमार कर देंगे तो भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जितना सामर्थ्य देंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मुझे हेल्थ रखे, सही रखे, मैं कथा करता रहूँ, मैं जप करता रहूँ। हमारी तरफ से तो बंद नहीं होना चाहिए ना। प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि नाक बहने की वजह से कथा मत छोड़ देना। समझ में आया? छोटी छोटी बात को लेकर के नहीं हम नहीं अब आएंगे कथा में, हम नहीं आएंगे जब में, उड़ जाओगे, बिना भक्तों की संगत में उड़ जाओगे। ऐसे कर देगी माया और गायब हो जाएंगे, भूल जाइए कि अकेले में कर लेंगे। जितने लोगों ने हमसे, मैं सोच रहा था कि अकेले रह के करेंगे, कर नहीं रहे, बहुत से तो ड्रॉप होते हुए दिख रहे। We have no chance against Maya, and Maya has no chance against the holy name and the association of devotees. अगर आज आप इस क्लास में नहीं आते तो आप देख लीजिएगा कि आप भागवतम नहीं पढ़ रहे होते। तो ये हर व्यक्ति को समझना होगा कि हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट इस ग्रुप के थे, एक भी क्लास नहीं छोड़ते थे और पता नहीं कहाँ छोड़ के चले गए, कहाँ घूम रहे हैं वो, और मुझे बोले भी कि मैं दुखी हूं। अरे दुखी हो तो आओ ना क्लास में, तुम्हारे जो समस्या है वो तुम 1 घंटे के बाद सॉल्व कर लेना। कुछ समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण, समय तो समाप्त हो रहा है। जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं, तो क्या स्वप्न की किसी भी समस्या को आप स्वप्न में रह कर सॉल्व कर सकते हो? किसी की बाप की दम है, कोई नहीं कर सकता। तो उस स्वप्न की चेतना से आप स्वप्न की समस्या को सॉल्व कर ही नहीं सकते। समस्या तो थी नहीं, समस्या ये थी कि आप स्वप्न में हैं। इसी प्रकार से हम जागृत जीवन में भी स्वप्न ही देख रहे हैं, इस देह को अपना मान रहे हैं, मैं मान रहा हूं। तो इसी चेतना में पड़े रहेंगे तो उन समस्या को सॉल्व कभी करेंगे ही नहीं। हाँ, अब मैं ये बात बता के अगर समय रहा तो बता पाऊंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम ये जो नौकरी कर रहे हो मर मर के, ये तुम अपने चुनाव से कर रहे हो, क्योंकि हाथी नौकरी नहीं कर रहा है और तुमसे ज्यादा खाता है। हाथी तुमसे ज्यादा खाता है, तुम चुनाव कर रहे हो। अगर तुमने ये चुन लिया कि मैं भजन करूंगा तो तुमको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, तुमको मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अपने चुनाव से कर रहे हैं, और आपको, मुझे पता है कि ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी, लेकिन काट के दिखाइए। आप जरा हाथी को बगल में बैठा लीजिए और खाइए, देखते कौन अधिक खाता है। गाय भी नौकरी नहीं करती है, उसका भी पालन कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं लोग केवल अपने चुनाव के लिए कर रहे हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूं। इज इट नॉट रिवॉल्यूशनरी कि हम कथा को छोड़ करके, चलो कुछ नौकरी कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कथा तो सुनो। ये जो कथा छोड़ दी है, जब छोड़ दे रहे हैं लोग, ये किस लिए कर रहे हैं? ये मरने के लिए कर रहे हैं, केवल मरने के लिए कर रहे हैं, और अपने चुनाव से कर रहे हो। कृष्णा इज नॉट फोर्सिंग यू। आध्यात्मिक जगत में कोई काम नहीं कर रहा है, काम मतलब नौकरी नहीं कर रहा है। दे ओनली सर्व कृष्णा। अरे यही इस्कॉन फरीदाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, वो कहाँ पे, तो हिंडाई में दोनों पति पत्नी मैनेजर थे, बड़ी पोस्ट पे, दोनों लोग छोड़ दिए, प्रेसिडेंट हैं और वो माता जी सेवा करती हैं। जो भी मंदिर में सेवा करते हैं, चल रहा है। कैसे चल रहा है जरा बताइए। चलो ठीक है, इतने रिवॉल्यूशनरी ना भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो मान के चलिए कि भाई कथा सुनना चाहिए। अगर कथा सुनेंगे तो देखेंगे कि भौतिक रूप से भी जीवन आसान हो जाएगा। प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड, बट आई एम सेइंग इट फील्स वेरी बैड व्हेन वी सी सच सिंसियर सोल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कृष्ण कथा एंड देन लीविंग। डोंट लीव। जिसको सुनना है छोड़े, वो छोड़े, क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं छोड़ना है। हाँ, प्लीज टॉलरेट माई इमोशंस। समटाइम्स मेरा शोक ही इन इमोशंस के रूप में आ जाता है। आई कैन सी हाउ पीपल वेस्ट देयर लाइफ्स। एनीवेज, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कल फिर आना, बहुत बढ़िया टीका है यहाँ, सुनाऊंगा आपको, बहुत जबरदस्त टीका है।